हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम फॉर डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, इससे पहले की वीडियो हमने थेवेनिन्स थ्योरम डिस्कस की थी और उसमें जो न्यूमेरिकल्स थे वो सब किसके थे, इंडिपेंडेंट सोर्स के थे। और तो थ्योरम हम डिस्कस कर चुके हैं थेवेनिन्स थ्योरम। अगर आपने नहीं देखना चाहते हो तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो उसके आगे क्या है कि आप जब भी देखते हो क्वेश्चन आते हैं तो थेवेनिन्स थ्योरम के, तो जनरली क्या होता है, एक ये वाला सोर्स लगा देते हैं। ठीक है, कौन सा सोर्स होता है, ये डिपेंडेंट सोर्स होता है। तो ये डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स लगा हुआ होता है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को डील करना है। तो आज हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनमें डिपेंडेंट सोर्स लगा है और आप उन्हें इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। पूछे फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आपसे ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करना पूछा। क्योंकि इस सर्किट में कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं लगा है, इसलिए जो थेवेनिन वोल्टेज होगा वी टी एच, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस ए बी, वो क्या होगा, जीरो। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। अगर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं लगा है सर्किट में तो उसकी वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका जीरो, क्योंकि ये एक ऐसे डिपेंडेंट सोर्स है। अब आप वोल्टेज तो आप नहीं फाइंड कर सकते, वोल्टेज आपका क्या आ गया, जीरो। लेकिन आप इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, आर टी एच। ठीक है, आप किस तरह से थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करोगे, किस तरह से वी टी एच आर टी एच की वैल्यू निकालोगे, वो हम आगे देखेंगे चीज़ें। अभी इन्हीं सर्किट को लेके हम आगे और डील करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिया है, इसमें पूछा है फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ए और बी। ए और बी के रिस्पेक्ट में ओपन सर्किट वोल्टेज पूछा है। यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक, डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा है। ठीक, ये कितना है, 3 एम्पियर का लगा हुआ है। हमने आपको केसीएल पढ़ाया था। केसीएल में हमने कहा था इनकम सम ऑफ इनकमिंग करंट एल्जेब्रिक सम होता है, कितना सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, या एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। यहाँ पे 3 एम्पियर करंट अंदर आ रहा है, यहाँ पे आई। ठीक है, देन ये 3 आई, यहाँ पे आई, यानी कि इसके हिसाब से 4 आई करंट जो है वो बाहर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाहर क्या जा रहा है, कुछ नहीं, आई जीरो है, ओपन सर्किट है। तो ये क्या हमारा केसीएल को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें जो होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, क्या वन। ठीक है, क्योंकि ये सर्किट है जो हमारा, वो किरचॉफ करंट लॉ केसीएल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। in the circuit it is not possible to find open circuit voltage, इसलिए आप ओपन सर्किट वोल्टेज ए भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सर्किट है केसीएल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैंने बताया था आपको, और भी क्वेश्चन कराए थे इससे पहले, ये भी आपको केसीएल केवीएल चेक करना है। अगर केसीएल सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप उसमें वोल्टेज या करंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन अब आप इसके अक्रॉस आरटीएच फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन आता है फाइंड आरटीएच विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है ए बी टर्मिनल के अक्रॉस। तो आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आप जब भी इस तरह का सर्किट है, ठीक है, यानी कि केवल डिपेंडेंट सोर्स है, तो आप जो ओपन सर्किट वोल्टेज ए बी, इसके अक्रॉस आप एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सॉरी इंडिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट भी है, तो आप एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं आरटीएच निकालने के लिए। हमने क्या था, क्योंकि अगर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा तो आपका थेवेनिन वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। अब हमें आरटीएच की वैल्यू निकालनी है थेवेनिन रेजिस्टेंस की। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए जो ओपन सर्किट टर्मिनल है, ठीक है, वीटीएच, जहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पर हम एक अपनी तरफ से या तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, या फिर एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी हो, आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन आप कैलकुलेशन इजी हो उसके लिए, अगर ये देखो पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है तो आप हमेशा करंट सोर्स कनेक्ट करना। अगर यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट लगा यानी कि सीरीज में कनेक्ट हो रहा है तो आप वोल्टेज सोर्स करना, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे और जनरली तो आपको इसमें आरटीएफ फाइंड करना है। तो इसमें आपने आरटीएफ फाइंड करने के लिए एक, क्योंकि इसके पैरेलल में, तो आपने करंट सोर्स कैलकुलेशन नीचे हो जाएगी, तो आपने इसमें करंट सोर्स कनेक्ट कर लिया अपने मन से 1 एम्पियर का। ठीक, आप 1 एम्पियर का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर लो या 1 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्ट कर लो। आपने इसमें अब करंट सोर्स कनेक्ट कर लिया 1 एम्पियर का। ठीक, या मैं आपसे आप नोडल एनालिसिस लगा दो। नोडल एनालिसिस अगर नहीं आती है लगाना तो वो वीडियो मैंने बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँ, देख लेना। तो ये वी ए के रेफरेंस में नोड क्या है, हमारी वी, इसके रेफरेंस में निकालेंगे तो वी ए, इसके अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल माइनस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो ये पोटेंशियल कितना है, वी ए माइनस 3 आई 6। ठीक है, ये हो गया। इसमें वी अपॉन आर, यानी कि वी अपॉन 4। ठीक है, करंट इनकमिंग है तो माइनस का आएगा, लेकिन इक्वल टू करके लिखेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब आप देखो, इधर करंट आपने लगाया 1 एम्पियर का सोर्स है, ठीक,
और ये आई करंट है, सीरीज में करंट तो सेम होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, रिवर्स, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और आपने इस डायरेक्शन में लगाया। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू -1 एम्पियर, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब आई की जगह आप -1 रख दो, तो यहाँ से आपको वोल्टेज वी ए पता चल जाएगा। ठीक है, वोल्टेज इस वी ए की वैल्यू आपको पता चल गई। वी आपका कितना है 1.2 वोल्ट, और वी बी ये तो ग्राउंड है, रेफरेंस है, वी बी क्या है 0, तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी क्या हो जाएगा 1.2 माइनस 0 यानी कि 1.2 वोल्ट। अब आपने वोल्टेज निकाल लिया, तो रेजिस्टेंस जो आप निकालोगे आर टी एफ, ये आप निकालो किस फॉर्मूले से, ओम्स लॉ वाले से। ठीक है, आर टी एफ क्या होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस कितना होगा, वो जितना वोल्टेज होगा डिवाइड बाई करंट। ठीक है, जो आपने करंट लगाया, करंट सोर्स लगाया है आई एस। ठीक है, आपके वोल्टेज आपने फाइंड आउट कर लिया, वोल्टेज आपका कितना है 1.2 वोल्ट। ठीक है, और करंट सोर्स कितना लगाया 1 एम्पियर का, तो वोल्टेज 1.2, करंट 1 एम्पियर का, तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया 1.2। अब आपको समझ में आया, क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको डिपेंडेंट सोर्स दिया है, आप यहाँ पर या तो 1 एम्पियर का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर लो या करंट सोर्स कनेक्ट कर लो। पैरेलल में है तो कैलकुलेशन ईजी होगी, आप करंट सोर्स कनेक्ट करना। अभी मैं सीरीज का भी केस लेके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीरीज में तो आप वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर लो और नोडल एनालिसिस या किसी भी तरह से सर्किट को इजीली सॉल्व कर लो, एनालाइज कर लो। ठीक है, जनरली नोडल एनालिसिस से ही हो जाता है। ठीक, तो आप आसानी से निकाल लो। आपकी जब वी ए आ गया, ठीक है, वी ए भी पता चल गया, तो ग्राउंड है, वी ए भी पता चल गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा वोल्टेज अपन करंट। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ए भी जो आपने निकाल लिया, करंट आपने माना था 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 1.2। तो आपको क्या करना है, 1 एम्पियर का या तो करंट सोर्स कनेक्ट करना है या फिर 1 एम्पियर का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, इसमें भी हमसे पूछा आर टी एफ, ये मान लिया हमारे ए बी टर्मिनल है। ठीक, अब ये देखो, इसमें यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लगाओगे, अगर करंट सोर्स लगाओगे तो भी सीरीज में होगा, वोल्टेज सोर्स लगाओगे सीरीज, तो यहाँ पे जो भी सोर्स लगा उसके सीरीज में। उन्होंने बताया जब कुछ सीरीज में लगे एलिमेंट तो आप वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर लो, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, क्योंकि हम केवीएल लगा लेते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ईजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नोडल एनालिसिस से तो हो ही जाएगा। तो आपने लगा लिया यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, आरटीएफ फाइंड करना है, अपना वोल्टेज सोर्स लगा लिया। ठीक है, नोड हो गया आपकी ये V1, यहाँ से नोडल एनालिसिस लगा दो। V1 माइनस क्या हो जाएगा 3i/6, यहाँ का V1 डिवाइड बाई 4, V1 -1 डिवाइड बाई 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक, अब ये करंट, ये देखो ये ब्रांच यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, वोल्टेज का डिफरेंस, वोल्टेज कितना है V1, इसकी V1 हम लेकर चल रहे डिफरेंस। ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में लेंगे सारी चीज़ें, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वोल्टेज V1 -1 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, आई इक्वल टू क्या होता है V/R। वोल्टेज का डिफरेंस कितना है V-1 डिवाइड बाई R 1 ओम, तो आई की वैल्यू क्या होगी V1 -1 डिवाइड बाई 1। आई की जगह हम क्या रख देंगे V1 -1, हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमें यहाँ से V1 की और आई की वैल्यू पता चल जाएगी। V1 निकाल लेंगे तो आई की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो आंसर में पता चल जाएगा। अब जब मैं आई की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, आई और ये जो हमने आई ऐसे यहाँ, क्योंकि करंट हमेशा कैसे फ्लो, आई टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो आई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा -आई, तो ये वाला जो करंट होगा इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी -आई, तो ये अगर ये माइनस के 5/11 आया तो आई हमारा आई एस कितना हो जाएगा 5/11। तो आर टी एफ क्या होगा हमारा वोल्टेज अक्रॉस ए बी। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस ए बी हमने क्या 1 वोल्ट का सोर्स लगाया। ठीक है, 1 हो गया, और शॉर्ट सर्किट आई एस इसके अक्रॉस करंट, तो इस सोर्स के अक्रॉस करंट हमने आई एस निकाल लिया 5/11। ठीक है, आई हमारा ये वाला निकल आया था -5, इसके अपोजिट डायरेक्शन में था, तो ये प्लस का हो गया 5/11, तो हमारा आर टी एफ निकल गया। ठीक, अब आपको पता चला जब भी वोल्टेज सोर्स है, जब भी आपको डिपेंडेंट सोर्स लगा है तो आपको क्या लगाना है, या वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। अगर पैरेलल में है, सीरीज में कुछ नहीं लगा है, तो आप क्या लगाओगे करंट सोर्स। अगर सीरीज में भी कुछ लगा है तो आप वोल्टेज सोर्स लगाओ 1 वोल्ट का, या करंट लगाना है सोर्स तो 1 एम्पियर का, और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, आप आरटीएफ आराम से निकाल सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझना है अच्छे से, तो इसके लिए आप लोग सुपर नोड एनालिसिस भी देख लेना। ठीक, हमने सुपर नोड एनालिसिस पे एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप लोग देख लेना, नहीं तो आपको नोडल एनालिसिस सुपर नोडल एनालिसिस नहीं लगानी आती तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने बताया आपको, जब भी कोई वोल्टेज सोर्स, दो नॉन रेफरेंस नोड तो ये ग्राउंड वाली होती है। ठीक है, जो रेफरेंस नोड है इनके बीच में केवल सिर्फ वोल्टेज सोर्स लगा है। ठीक है, चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट। ठीक, तो हम इसके लिए कैसे लिखते हैं नोडल एनालिसिस,
कॉमन लिखते हैं पूरे के लिए, ठीक है, अलग अलग नोड के लिए नहीं लिखते, कॉमन लिखते हैं। तो कॉमन कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा मान लो क्या है V1, ठीक है, जो V1 माइनस 5 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस का कितना है 2, V1/2 वोल्टेज करंट लिखते हैं ना, तो वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो अब V2 के लिए हमने कहा कंबाइन लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। तो V2 डिवाइड बाई 1, नहीं समझ में आया तो वो देख लो, सुपर नोड एनालिसिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और इनके बीच का एक इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव किस साइड है, V1 साइड, ठीक है। तो V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा 3 VAB, ठीक है। VAB या VT है तो एक ही बात है, ठीक है। जो वोल्टेज अक्रॉस AB वही VAB है, वही VT है, ठीक। तो V1 माइनस V2 आपने लिख लिया 3 VT है, ठीक। तो यहाँ से V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V2 या VT है तो एक ही बात है, ठीक है। तो अब आप इसकी वैल्यू इसमें निकाल के रख दो। तो V1 माइनस VT इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 VT। तो V1 इक्वल टू क्या हो गया 4 VT, ठीक। V2 इक्वल टू आपको पता है VT, तो V2 की वैल्यू आपने इसमें रख दी VT। तो आपका ये आ गया V1 माइनस VT इक्वल टू V1 इक्वल टू 4 VT। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो आपको वैल्यू आपके यहाँ से निकल आई ना 0.5 वोल्ट, ठीक। वोल्टेज अक्रॉस ए बी तो ग्राउंड पे है, तो जितना निकला उसी में माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी 0.5 माइनस 0 कितना 0.5 ही हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस ए बी। अब रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। थेवेनिन के लिए क्या निकालते हैं, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, पैरेलल में वोल्टेज। तो अब वोल्टेज तो आपको पता चल गया VTN, अब रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो डिपेंडेंट सोर्स होगा हमने बताया उसमें कुछ चेंज नहीं होता, वो जैसा होता है वैसा ही रहता है जब रेजिस्टेंस निकालते हैं, लास्ट वीडियो में भी बताया था। डिपेंडेंट सोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो और जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, अगर वोल्टेज सोर्स है तो हमारा क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो हमारा ओपन सर्किट। तो ये देखो, ये हमने इसको ऐसे ही रखा है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब हमें यहाँ से RTH, अब जब डिपेंडेंट सोर्स निकला लगा हुआ है तो RTH कैसे निकालते हैं, हमने अभी आपको बताया कि पैरेलल में 1 एम्पियर का आप करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर लो। तो हमने यहाँ पे करंट सोर्स कनेक्ट कर लिया और नोडल एनालिसिस लगा दी। नोडल एनालिसिस किस तरह से लगाई, यहाँ पे BA हमारा क्या है, इसके रेफरेंस में ले रहे हैं नोड, तो BA ये इसका साइन रिवर्स है, माइनस पहले मिल रहा है तो क्या BA प्लस हो जाएगा, BA प्लस 3 BAB, प्लस बाद में मिल रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो VA डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, इनकमिंग करंट है इक्वल टू लिखोगे तो प्लस का हो जाएगा 1, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें वोल्टेज अक्रॉस ए भी पता चल जाएगा, ठीक। अब RTH कैसे निकालते हैं, वोल्टेज अक्रॉस ए भी, जो हमारा करंट था सोर्स करंट। तो अभी ये RTH तो हम लोग अभी निकाल चुके हैं कई बार, ठीक है। जो वोल्टेज हमने फाइंड आउट कर लिया और जो शॉर्ट करंट हमने माना था सोर्स के अक्रॉस 1 एम्पियर, तो हमारा 200 ओम क्या आ गया हमारा रेजिस्टेंस। अब हमने VTH फाइंड कर लिया, RTH फाइंड कर लिया, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट करने ISC हम कैसे लगा सकते हैं, VOC अपॉन RTH, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन RTH, ठीक। तो हमें यहाँ से हम RTH भी अगर हमें इस RTH भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, हमें ओपन सर्किट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट करंट पता है। लेकिन ये हम उसी केस में अप्लाई करेंगे बेटा जब एक ना एक डिपेंडेंट सोर्स जरूर हो, ठीक है। जैसे ये इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, RTH इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक। शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब ये देख लो, इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स है तो इसमें हम ये अप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, इसको शॉर्ट कर लिया, ISC शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH। अगर ये शॉर्ट हो गया, ठीक है, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस ए भी क्या, यहाँ पे वोल्टेज क्या है 0, अगर ये 0 तो ये 3 VA भी है, तो AB की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो ये भी 0 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे भी शॉर्ट हो गया, ठीक। अगर ये लाइन शॉर्ट सर्किट, इसके शॉर्ट के पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस लगा तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी, ठीक है। मान लो शॉर्ट का मतलब क्या है, इसकी रेजिस्टेंस 0 है, तो इसका जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालो क्या R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 होगा, सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो केवल क्या बचा 2 किलो ओम 5 वोल्ट और शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट करंट कैसे निकालो, I इक्वल टू क्या हो V अपॉन R, तो 5 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ तो RTH क्या हो जाएगी आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। ओपन सर्किट वोल्टेज हम निकाल चुके हैं, शॉर्ट सर्किट करंट भी हमने निकाल लिया है, तो इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज पीछे निकाला था 0.5 वोल्ट अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट हमारा इतना हो गया, तो हमारा रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, ठीक। ये जो एवर मेथड है टू फाइंड RTH हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट सोर्स हो, ठीक है। जब भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो आप इसे ये वाला फॉर्मूला है शॉर्ट सर्किट इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन थेवेनिन रेजिस्टेंस, यानी कि इसे आप शॉर्ट सर्किट कर लोगे और आप शॉर्ट सर्किट जब इसे कर लिया है तो आप यहाँ से शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लो, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लो।
आपको ओपन सर्किट वोल्टेज पता है, शॉर्ट सर्किट करंट पता है, तो आपके थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक। या फिर आपको ओपन सर्किट वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो करंट, शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लोगे, ठीक। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ किसके लिए, जब भी थेवेनिन्स थ्योरम में क्या लगाओ, डिपेंडेंट सोर्स लगाओ, ठीक। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में करें, ठीक है। बताएं कि और हमें बताएं वीडियो हमारा कैसा लगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पसंद करें, और अपने दोस्तों को या आपको जिसको भी लगता है आपको हमारे वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है, आप उसको शेयर ज़रूर करें, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।